दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कविंद्र शर्मा में पुनः स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ अपार का तीसरा वीडियो। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अपार जो आईडी है वो भारत सरकार की एक यूनिक आईडी है जो एक देश एक छात्र आईडी के अनुसरण में चल रही है। इस आईडी को बनाने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी उसकी चर्चा में आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसका पहले चरण में हमें छात्र और अभिभावकों के साथ पेटीएम बैठक का आयोजन करना है। चरण नंबर दो में हमें अभिभावकों को एक प्रारूप देना है जो सहमति पत्र का प्रारूप होगा। चरण नंबर तीन में हम उन अभिभावकों से उस प्रारूप को भरवा कर वापस ले लेंगे। इसी प्रकार चरण नंबर 4, इसमें हम छात्र और छात्राओं की माता पिता या अभिभावकों को अपार की पूर्ण जानकारी देंगे। चरण नंबर 5, इसमें हम माता पिता और उन सभी से जो सहमति पत्र है उसको लास्ट में प्राप्त कर लेंगे। इसको प्राप्त करने के बाद अब हमारी प्रक्रिया ऑनलाइन वाली शुरू होती है। ऑनलाइन प्रक्रिया में जो भी प्रभारी अपने यूडाइस के हैं वो यूडाइस लॉगिन करेंगे। यूडाइस लॉगिन करने के बाद उसमें एक मॉड्यूल है अपार वाला, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ जानकारी की पुष्टि करेंगे। स्कूल प्राधिकृत केवल उन छात्रों की विवरण की पुष्टि करेंगे जिनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है। याद रखें, सहमति प्राप्त होने वाले बच्चों की ही हमें आईडी बनाना शुरू। उसके बाद हमें अगला काम क्या करना है? बहुत कृपा होगी अगर थोड़ी और उसके बाद नेक्स्ट जो काम है वो हमें ये करना है कि सभी बच्चों की अपार आईडी जैसे जैसे हमें प्राप्त होती है वो हमें बनाते चलना है। जैसे ही आईडी बनती जाएगी उसके बाद चरण नंबर 8 में आईडी उत्पन्न करें। यूडाइस समन्वयक या जो भी प्रभारी हैं वो अपार आईडी बनाएंगे। इसके बाद वो इस आईडी को जो ये आईडी बन जाएगी वो सुरक्षित डिजी लॉकर में पहुंच जाएगी और माता पिता के जो आधार से जुड़ा हुआ नंबर है उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी मतलब एक पुष्टिकरण का मैसेज जाएगा कि आपकी जो आईडी है वो बन चुकी है। तो ये आपका चरण हो गया 8वां। इस 8वें चरण के बाद में आप अपनी अपार आईडी को, जो बच्चे की आईडी है, उसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपको जो आईडी है उसके माता पिता को प्रदान कर देंगे और स्कूल का यदि कोई आईडी कार्ड बना हुआ है उस आईडी कार्ड में भी आप अपार आईडी है उसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में ये आईडी हमें याद रखनी पड़ेगी, बच्चों को भी वो याद रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार चरण नंबर 10, इसमें कोई समस्या यदि आपको आती है तो किसी भी प्रकार की समस्या आने पर हमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1800-889-3511। इस पर हमें संपर्क करना है। तो इस प्रकार ये हमारी आईडी बनाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और पुनः मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अपार आईडी बनाने का काम अभी सिर्फ कक्षा 9 से और कक्षा 12वीं तक के बच्चों का है। पहली से 8वीं तक अपार आईडी बनाने का अभी जो मॉड्यूल है, जो टैब है, वो शुरू नहीं हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं स्कूल क्या करेंगे। तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पीटीएम का आयोजन करना है। पहला काम पीटीएम आयोजन करेंगे तो उसके बाद में हम बच्चों की माता पिता में से किसी एक को उनके आधार कार्ड के साथ उन्हें बुलाएंगे। पीटीएम में अपार के बारे में 15 से 20 मिनट तक हम जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे। उसके बाद हम अपार के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। उसके बाद अपार का परिचय वीडियो माता पिता को दिखाया जाना है। उसके बाद हम सुनिश्चित करेंगे कि अपार आईडी के निर्माण के लिए माता पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्रित कर ली गई है।
उसके बाद पीटीएम के बाद यदि अपार आईडी बनाने के लिए अभिभावकों को रुकने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। सीधा मतलब ये है कि पीटीएम आयोजित कर केवल सहमति पत्र लेना है, उनको समझाना है, उसके बाद उन्हें यहाँ से विदा कर देना है। ऑनलाइन कार्य हमें स्वयं करना है। उसके बाद हम पुनः उस यूडाइस पोर्टल पर आ जाएंगे और वहाँ जाकर हम आधार कार्ड, और यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि जिन बच्चों का PEN पैन नंबर जनरेट हो गया है, पैन नंबर जिस बच्चे का जनरेट हो गया है उसी बच्चे की अपार आईडी बन पाएगी, वरना अपार आईडी नहीं बन पाएगी। ये हम बिल्कुल स्पष्ट याद रखें। और यदि आधार से भी मिसमैच हो रहा है तो भी हमें समस्या आएगी। तो हमें 2 चीज़ों को याद रखना है, बच्चे का रिकॉर्ड आधार से मैच होना चाहिए और बच्चे का पैन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर भी जनरेट होना चाहिए। यदि किसी कारण से बच्चे का पैन नंबर जनरेट नहीं है तो आप उसे जनरेट करें। यदि कोई बच्चा नया किसी दूसरे स्कूल से आया है तो उसे इंपोर्ट करें, उसके बाद ही उसकी आईडी जनरेट करें। फिर अगले दिन हम उस आईडी को शेयर करेंगे। उसके बाद छात्र का जो भी आईडी कार्ड है उसमें हम उसको मेंशन करेंगे और उसके बाद शिक्षा विभाग के जो भी हमें भविष्य में निर्देश मिलें उन निर्देशों की पालना करते हुए इस अपार आईडी का उपयोग करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को अपार के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से आप संतुष्ट हो गए होंगे और आपको उचित लगी होगी और बिना किसी समस्या के आप लॉगिन करके आप अपार का ये जो कार्य है आईडी बनाने का वो कर पाएंगे। भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी नवीन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।